नमस्कार प्यारे मित्रों, जहांगीर ई क्लासेस पावर्ड बाय पावर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं CISF के एग्ज़ाम के बारे में। CISF का फिजिकल हुआ था 2019 में, जिसकी एग्ज़ाम डेट अब 23 जुलाई, 30 जुलाई और 7 अगस्त को होने वाली है। तो अपने पास बहुत कम दिन रह गए हैं और सिलेबस बहुत बड़ा है, तो इसके बारे में अपन 10 दिनों में इसको कैसे कवरेज करेंगे, तो इस वीडियो में उसके बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। अपने पास 4 सब्जेक्ट है: मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके एंड जीएस। मैथ है 25 नंबर की, रीजनिंग है 25 नंबर की, हिंदी है 25 नंबर की, जीके और जीएस है 25 नंबर की। टोटल जो पेपर है अपना वो 100 नंबर का है। ठीक है, अब जैसे मैथ है, मैथ में 25 में से 25 तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन 25 में से 22 नंबर लेके आने पड़ेंगे। रीजनिंग में तो कोशिश करना है कि 25 में से 25 नंबर लेके आएँ। हिंदी में भी कोशिश करना है 25 में से 23-24 तो नंबर लेके ही आए। और जीके जीएस में 15 प्लस नंबर आने ही चाहिए, तभी आपका इसमें सिलेक्शन 100% श्योर हो जाएगा कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी स्किल टेस्ट भी होगा, जिसमें टाइपिंग टेस्ट होगी। ठीक है, तो पहले एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं अपन। मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस। ठीक है, इनको मैंने 10 दिनों में डिवाइड किया है, जिसके अंदर सारा सिलेबस भी आ गया। मेन जितने भी टॉपिक है कि ये तो कंपलसरी होने ही चाहिए, वो टॉपिक मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं। साथ ही इसमें मॉक टेस्ट भी मैंने बता रखे हैं कि कितने आपको मॉक टेस्ट देने हैं और कब से मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, और मॉक टेस्ट देने हैं 7 दिन के बाद। जैसे 7 दिन तक अपना पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मॉक टेस्ट देने हैं। इसके बाद मैं आपको जो टेस्ट बुक है उसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा कि आप उसको फ्री के अंदर कैसे टेस्ट दे सकते हैं उसके, ये CISF के। ठीक है, कहीं से भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके बारे में मैं अभी आगे बता दूंगा आपको वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। पहला दिन डे 1। ठीक है, डे 1 अपने पास 4 सब्जेक्ट है: मैथ, रीजनिंग, हिंदी एंड जीके एंड जीएस। ठीक है, तो अब आगे चलें। मैथ के अंदर अपने को 2 टॉपिक करना है एक दिन के अंदर: एवरेज एंड परसेंटेज। ये 2 चैप्टर एक दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे। ये इतने ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है एवरेज और परसेंटेज। वैसे आता भी होगा थोड़ा बहुत और सीखने की ज़रूरत है, और मैथ आपकी कंप्लीट। रीजनिंग के अंदर क्लॉक एंड कैलेंडर। ये पूरी रीजनिंग के अंदर ये 2 ही चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी के अंदर तो आपकी इसीलिए तो उसको सामान्य बुद्धिमत्ता कहते हैं। तो ये नॉर्मल आपका थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पूरी रीजनिंग सॉल्व हो जाएगी। ओनली क्लॉक और कैलेंडर आपको देखना है। इसके बाद हिंदी के अंदर संधि और समास, और जीके एंड जीएस में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि अपने को आगे साइंस भी पढ़ना है और ज्योग्राफी भी पढ़नी है, करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री इतना टाइम है नहीं, तो मॉडर्न हिस्ट्री 1 दिन में कंप्लीट होनी है आपकी। दूसरे दिन में चलते हैं। दूसरा दिन में मैथ में अपन पढ़ेंगे अनुपात समानुपात, CI एंड SI, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। तो ये दोनों अपन मैथ में करेंगे। दूसरे दिन आपके 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन प्रैक्टिस करने हैं, डायरेक्ट मॉक टेस्ट देने हैं इनके। ठीक है, हिंदी में लिंग और वचन पढ़ने हैं। जीके जीएस में पॉलिटी कंप्लीट पढ़नी है। ठीक है, कंप्लीट पॉलिटी 1 दिन में पढ़नी है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गई, संविधान की मांग हो गई, संविधान सभा का निर्माण हो गया, उसके बाद संविधान में कितने भाग है, अनुच्छेद है, अनुसूचियाँ कितनी है, और संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, इसके बाद विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। ठीक है, कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय। ठीक है, अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं। तो ये सारी डिटेल के अंदर 1 दिन में पढ़नी है पॉलिटी, जिसकी एक PDF है मेरे पास, 100 पेज के आसपास है। 1 दिन में आप आराम से पढ़ सकते हैं। उसके अंदर 70 प्लस आर्टिकल्स हैं, मोस्ट जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं 70 प्लस है। ठीक है, और पूरी कंप्लीट उसके अंदर पॉलिटी आ गई। आपको उसके अलावा दूसरी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये कंप्लीट हो जाएगा आपके इसके अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं डे 3 में। डे 3 में है टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। जब तीसरे दिन तक आओगे आपके 4 टॉपिक, और तीसरे दिन +2, तीसरे दिन तक कंप्लीट होने तक आपके 6 टॉपिक मैथ के कंप्लीट हो जाएंगे। वॉइड कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ रीजनिंग के अंदर प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, आपको मॉक देने पड़ेंगे रीजनिंग के। ठीक है, और मैथ के भी मॉक ही मान लो। टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक लीजिएगा, एक टाइम एंड डिस्टेंस, उसके क्वेश्चंस लीजिएगा। जैसे 100 क्वेश्चन ले लिया, 50 क्वेश्चन ले लिया, तो उनको कर लीजिएगा, दैट इज़ एनफ। ओके, आगे चलते हैं। हिंदी
हिंदी में विलोम शब्द और पर्यायवाची आप ज़रूर देख लीजिएगा, PYQ ज़रूर देख लीजिएगा। विलोम और पर्यायवाची तो इम्पोर्टेंट है, पूछे ही जाते हैं। GK GS में अपनी मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, ठीक है, पॉलिटी हो गई। इसके बाद अपन साइंस में अपन बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। PYQs देखोगे तो इतने क्वेश्चन नहीं है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से। तो बायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बायोलॉजी में भी अपने को क्या पढ़ना है, सेल यानी कोशिका, नर्वस सिस्टम पढ़ना है, ह्यूमन ब्रेन, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ठीक है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो ये चीज़ें हो गई। ये हो गया अपना तीसरा दिन। तीसरे दिन में अपनी तीसरे दिन तक हिस्ट्री अपनी कंप्लीट है, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी अपनी कंप्लीट है। साइंस में बायोलॉजी अपनी शुरुआत हो चुकी है और लगभग 25% बायोलॉजी अपनी इसमें कंप्लीट हो गई, ठीक है, जिसमें से पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। डे 4 के लिए चलते हैं आगे। तो डे 4 में मैथ में है टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम। ये एक घंटे के चैप्टर है। टाइम एंड वर्क 1 घंटे में कंप्लीट है। बोट एंड स्ट्रीम ये उसी 1 घंटे के अंदर कंप्लीट है। बोट एंड स्ट्रीम के तो एक लाइन के अंदर पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ट्रिक से पढ़ना है, ऐसे स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं। रीजनिंग में है डायरेक्शन और एनालॉजिकल, ये सब मानसिक बुद्धिमत्ता है, तो ये नॉर्मल आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो हो जाएंगे। मॉक टेस्ट देना है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद हिंदी में तत्सम, तद्भव और अलंकार, ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो इसकी मैं PDF दे दूंगा आपको, तत्सम, तद्भव, अलंकार की, ठीक है। ये 16 तारीख के आसपास कंप्लीट सबकी PDF आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं GK एंड GS। उसके बाद बायोलॉजी अपन पढ़ रहे थे, तो बायोलॉजी में आगे अपन पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटिव सिस्टम, ब्लड, हार्ट, स्केलेटन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये चैप्टर है बायोलॉजी के, ये आपको कंप्लीट करने हैं। इसके अलावा जैसे डिजीज़ हो गई, ठीक है, ये डिजीज़ भी आपको इसी के अंदर पढ़ने हैं बायोलॉजी के अंदर। तो डे 4 अपना कंप्लीट है। तो डे 4 की हो गई अपना काम। आगे चलते हैं डे 5। डे 5 में अपन देखें तो मैथ के अंदर पाइप एंड सिस्टम्स एंड ट्रेन रेल संबंधी अपने को पढ़ना है, ठीक है, ये मैथ के अंदर। अब 5वां दिन ख़त्म होते तक अपने 10 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे मैथ में, 10 टॉपिक, ठीक है। और रीजनिंग में आपको मॉक टेस्ट देना ही है। टॉपिक कंप्लीट हो गए, उसी के अंदर अपने को मॉक टेस्ट देना है। हिंदी के अंदर मुहावरे और लोकोक्तियाँ अपने को पूरी पढ़नी है, ठीक है। और GK GS में बायोलॉजी में डिसीज़ पढ़ना है, प्लांट्स रिप्रोडक्शन, प्लांट हार्मोन्स अपने को पढ़ना है, ठीक है। ये चीज़ हो गई कंप्लीट। आगे चलते हैं डे 6 के लिए। डे 6 में आ जाता है अपने मैथ के अंदर मेंसुरेशन कंप्लीट पढ़ना है, 2D एंड 3D, ठीक है, दोनों पढ़ना है। इसके बाद रीजनिंग में मॉक टेस्ट आपको देना है। हिंदी के अंदर शुद्ध अशुद्ध वाक्य, अनेकार्थक शब्द पहचानना है। तो हिंदी का मॉक टेस्ट आप 6वें दिन से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे टेक्स्ट बुक का अगर आप पास ले रखे होंगे तो उसके अंदर अलग से ही चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज दे रखे हैं, ठीक है। तो उससे भी आप कर सकते हैं तैयारी शुद्ध अशुद्ध वाक्य की, अनेकार्थक शब्द, ठीक है। या किसी कोचिंग से अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ से आप करते रहिए। ज़्यादा हार्ड हिंदी आती नहीं है। जैसे CRPF का एग्ज़ाम हुआ था अभी 2 महीने 3 महीने पहले, तो उसके अंदर भी हिंदी इतनी आसान थी, 25 में से 22-23 नंबर लेके आ रहे थे बच्चे। आगे चलते हैं GK GS में। करंट अफेयर्स अपने को पढ़ना है। लास्ट 6 मंथ का तो डेफिनेटली पढ़ना ही पढ़ना है, जिसके अंदर स्पोर्ट्स से संबंधित, ठीक है, युद्धाभ्यास, अपॉइंटेड, कौन से विभाग के अंदर किसको अपॉइंट किया गया है, अवार्ड, बुक्स एंड ऑथर्स, इम्पोर्टेंट डेज, और इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, जो भी इनोवेशन हुआ है या डिस्कवर हुए हैं तो उनके बारे में अपने को पढ़ना है करंट अफेयर्स के अंदर। कुल मिला के करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ का पढ़ना है। यूट्यूब पे कई मैराथन्स मिल जाएगी, वो मैराथन्स आप लेते रहिए। जैसे आज किसी दूसरे की मैराथन लिए, कल दूसरे की मैराथन ले लो 6 मंथ की, ठीक है। तो इससे आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा लगभग। मतलब यूँ मान लो 5 से 6 क्वेश्चन आने वाले हैं करंट अफेयर्स से, ठीक है। 6 दिन अपने कंप्लीट हो गए। 7वें दिन चलते हैं। 7वां दिन अपने को पढ़ना है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम काफ़ी लेंथी चैप्टर है अपने मैथ के अंदर, तो इसको सबसे लास्ट में रखा है। 7वें दिन आपको नंबर सिस्टम करना है कंप्लीट। रीजनिंग में वही मॉक टेस्ट देना है। हिंदी में वाक्यांश के लिए 1 शब्द पढ़ना है, साथ में मॉक टेस्ट भी आपको देना है, ठीक है। साथ में क्या देना है आपको, मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाना है। उसके बाद चलते हैं GK GS में आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है। ज्योग्राफी में एक तो भौगोलिक स्थिति आपकी पढ़नी है, ठीक है, और कि भौगोलिक स्थिति को कितने भागों में बांटा गया है। तो अगर अलग अलग भाग बांटे गए हैं तो उनके बारे में, जैसे हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है। तटीय मैदान, इनके बारे में पढ़ना है।
दूसरा है अफवाह तंत्र आपको पढ़ना है। शॉर्ट ट्रिक के अंदर आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। वैसे तो ज्योग्राफी खुद एक बहुत बड़ा चैप्टर है, जैसे भौगोलिक अगर आप पढ़ोगे तो एक दिन में कंप्लीट नहीं होने वाला, लेकिन आपको रिवीजन के हिसाब से चलना है, तभी आपका कोर्स भी कंप्लीट होगा और आपको कुछ दिमाग में घुसेगा भी। आगे चलते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना आपको पढ़नी है। बहुउद्देशीय परियोजना में कौन सी नदी पे कौन सा बांध बनाया गया है और उससे कौन कौन सी नहरें निकाली गई है, ठीक है। ये चीज़ आप एक मैप के ऊपर आप ड्रॉ करके बनाएंगे तो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद भी रहेगा। भारत की जलवायु कैसी है, जलवायु मिट्टी कैसी है, खनिज संपदाएं कैसी है, इसके बारे में कंप्लीट ज्योग्राफी आपको पढ़नी है। इसके लिए भी मेरे पास पीडीएफ पड़ी है, बहुत शानदार पीडीएफ है, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस वो पीडीएफ पढ़ो, आपका काम हो जाएगा। यहाँ गया डे 7 और ये सारी जितनी पीडीएफ है 16 तारीख को मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। डे 8 8वां दिन आ गया अपना। 8वें दिन मैथ कंप्लीट है। अपने मैथ के अंदर अपने को प्रैक्टिस करनी है ओनली। प्रैक्टिस सेट जितने ज़्यादा दे सकते हैं, मॉक टेस्ट उतने से ज़्यादा देने हैं। ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने हैं, अब टॉपिक वाइज नहीं देने, सब्जेक्ट वाइज देने हैं। रीजनिंग में सब्जेक्ट वाइज, हिंदी में भी मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट से क्या फ़ायदा होता है, जैसे आपने पढ़ा विद्यार्थी, अब विद्यार्थी कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो हिंदी के अंदर आया शुद्ध वाक्य पहचानिए, तो 4 ऑप्शन आए, तो चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम कीजिए। इससे आपका जो टॉपिक जैसे संधि समास है उसमें कुछ थोड़ी सी अगर उसमें गुंजाइश होगी तो उसमें कंप्लीट हो जाएगा आपके। आगे चलते हैं। जीके जीएस में भी आपको अब क्या देना है, मॉक टेस्ट देना है। करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ इट्स कंपलसरी, आपको पढ़ के ही जाना है। स्पोर्ट्स से संबंधित, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स और युद्ध अभ्यास तो आपको डेफिनेटली करना ही करना है, जितने भी हुए हैं, ठीक है। आप इन सबको एक तरीके से सेट भी कर सकते हैं अलग अलग। स्पोर्ट्स लास्ट 6 मंथ, ये बुक्स एंड ऑथर्स लास्ट 6 मंथ, ये अपॉइंट ये हुए थे लास्ट 6 मंथ के अंदर, ये चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। 9वें दिन सभी का मॉक टेस्ट देना है आपको, और कम से कम हर टॉपिक का 2 टेस्ट तो आपको देने ही देने हैं। 2 मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट सबके 2-2, तो कितने हो जाएंगे, एक दिन में 8 हो जाएंगे। अपन कौन से दिन से चल रहे हैं, अपन चल रहे हैं 8वें दिन से, तो 8 को अपने हो गए 4, 9 को फिर हो गए 4 और 10 को फुल टेस्ट देना है। 4 4 2 8, ये 2-2 तो देने ही हैं, तो 8 तो उस दिन देने ही हैं। बाकी 2 फुल मॉक टेस्ट भी देने हैं, 2 फुल मॉक टेस्ट भी देने हैं। मॉक टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप इन 10 दिनों में अगर कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, मॉक टेस्ट भी देते हैं, तो भी आपका काम हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पूरी स्ट्रेटजी बता दी है कैसे क्या करना है। तो मैं तो आज से ही शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक छोटा भाई है, मैं उसी को तैयारी करवा रहा हूँ, तो मैं सोचा यूट्यूब पे भी आपको इस बारे में बता दूँ, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं और इसी के हिसाब से आप तैयारी कीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जितनी भी पीडीएफ है मैं 16 तारीख को शाम तक टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप ईज़िली उसको ले सकते हैं। तो जैसे आपके जो जीके जीएस की जो पीडीएफ है मोस्टली वो मैं आपके डाल दूंगा, तो इससे क्या है कि आपको ही फ़ायदा होने वाला है, आपको उनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये तो मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए, इसका मतलब अगर अपन इस तरीके से तैयारी करेंगे तो 100 में से 85+ नंबर तो अपने चांस है कि आ ही जाएंगे। अगर आपका पहले ही तैयारी है, पहले सिलेबस कंप्लीट है, तो 90+ इज़ द करेक्ट, ठीक है। तो धन्यवाद।